7 महीने के बाद अपने पैर पर खड़ा होते ही जग्गू ने सबसे पहले सुजाता को किया धक्के मारकर बंसल परिवार से बाहर, क्योंकि जग्गू को सब कुछ पता था। इन 7 महीनों की बीमारी के दौरान जग्गू को एक एक चीज समझ में आ गई कि नकली राधिका को सुजाता ने बुलाया था। सुजाता ने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा था कि नकली राधिका ने मुझे धक्का दिया। फिर भी राधिका को जब इस परिवार से बाहर निकाला जा रहा था तो उस वक्त सुजाता चुपचाप खड़े तमाशा देख रही थी। उसे मेरी फिक्र बिल्कुल नहीं थी, बल्कि खुशी इस बात की थी कि राधिका इस घर से बाहर जा रही थी। और इतना ही नहीं, जब 7 महीने के बाद राधिका मेरी सेवा करने के लिए फिर बंसल परिवार में वापस आई तो रानी और सुजाता ने मिल करके कई बार उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कई बार तो मैंने भी राधिका को बचा लिया। क्योंकि अगर सब कुछ जानने के बाद अगर मेरे जीते जी इस घर से राधिका को निकाल दिया जाए, दिव्यम की जिंदगी से राधिका को दूर जाना पड़े, तो मेरा जीना बेकार है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जब तक ये नागिन सुजाता इस घर में रहेगी तब तक वो राधिका को डसती रहेगी, डसने की कोशिश करती रहेगी, उसे घर से बाहर निकालना चाहेगी। इसीलिए अब तो इसे इस घर से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया इसका अत्याचार। मैंने इसको पहले भी कई बार वार्निंग दी है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको कोई बात समझ में नहीं आती है। हम लोगों को बेवकूफ समझती है, हम लोग कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, ये अपना काम करती रहती है। इसीलिए माँ, अब मैं इसे घर से निकाल रहा हूँ और आप भी इसे धक्के मारकर अपने हाथों से बाहर निकालिए। तभी दादी भी बोल पड़ती है कि हाँ जग्गू बेटा, तू सही कह रहा है। मैंने इसको पहले वार्निंग दी थी कि सुजाता, अगर तुमसे आगे कोई ऐसी गलती हुई तो मैं खुद अपने हाथ से धक्के मारकर बाहर निकालूंगी, और आज ये शुभ काम मैं अपने हाथों से करूंगी। मैं खुद इसको धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं इसे सिर्फ इस घर से नहीं बल्कि इस दुनिया से भी निकालने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर ये जिंदा रही तो आज नहीं तो कल हम लोगों को इस पे तरस आ जाए